हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग अगर है तो वहां से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और यहाँ से हम कोडिंग डिकोडिंग के तहत जितने भी टाइप्स हैं आपको सारे के सारे टाइप्स बिल्कुल जीरो से कवर कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्त, और वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ से हम रीजनिंग के सभी टॉपिक आपको कवर कराएंगे। बस आप वीडियो को अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो मित्रों मैं आपको बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग का मीन्स होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग का मीन्स? इसको हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहते हैं इसको। अब ये सांकेतिक भाषा होता क्या है तो इसके बारे में समझिए। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोडिंग, तो कोडिंग का मतलब होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को या किसी अर्थपूर्ण अक्षर को किसी एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन कर देना क्या कहलाता है? कोडिंग। ध्यान से समझिएगा, किसी अर्थपूर्ण शब्द को या किसी अर्थपूर्ण अक्षर को किसी एक विशेष नियमावली के अनुसार, किसी एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन कर देना, यानी उसके अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को अर्थविहीन कर देना क्या कहलाता है? कोडिंग। और डिकोडिंग की बात करें तो किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को किसी एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण बना देना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, कोडिंग का मतलब क्या मैंने बताया आपको कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को या अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन कर देना। तो जैसे ये कोडिंग का शब्द है राम। अभी ये अर्थपूर्ण शब्द है। कैसा शब्द है ये अर्थपूर्ण है, लेकिन अब हम इसमें एक विशेष नियम लगा करके इसको क्या कर देंगे? अर्थविहीन कर देंगे। और अर्थविहीन करना ही क्या कहलाता है? कोडिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एस बी और एन। अब बताइए, इसका कोई मीन्स है? कोई मीन्स नहीं है। यानी मैंने अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार क्या कर दिया? अर्थविहीन कर दिया। ठीक है। और यही अर्थविहीन शब्द को जब मैं आगे अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दूंगा तो यही क्या कहलाएगा? हमारा डिकोडिंग। यानी अब हम डिकोड करने जा रहे हैं इसको, डिकोडिंग। तो मैंने राम से SBN बनाया था, यानी मैंने किया क्या था कि R का नेक्स्ट लेटर +1 करके S लिखा, A का नेक्स्ट लेटर +1 करके B लिखा, और M का जो नेक्स्ट लेटर था +1 करके N लिखा। अब यही मैं क्या करूंगा कि S का -1 करके अगला लेटर, पीछे का लेटर क्या लिखूंगा? R। B में -1 करके पीछे का लेटर क्या लिखूंगा? A के, यहाँ A आ गया, सॉरी, यहाँ B का पीछे का लेटर A, और N का मैं -1 करके क्या लिखूंगा? M। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। अर्थात कोडिंग में किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन कर दिया जाता है किसी एक विशेष नियम के अनुसार, जो कि कोडिंग कहलाता है। और किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार जब अर्थपूर्ण शब्द बना दिया जाता है तो यही अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाता है? डिकोडिंग। तो ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का डेफिनेशन। ठीक है। लेकिन मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले दो चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे पहले सीखनी चाहिए। वो ये है कि आपको इंग्लिश वर्णमाला के जो A से Z तक के 26 लेटर्स होते हैं, इनकी नंबरिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट तो ये हो गया, एंड सेकंड क्या होगा कि A to Z इनके अपोजिट लेटर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके अपोजिट लेटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं दोस्तों, तब जाकर के मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। तो आप घबराइए मत। आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे
तो आपको ए से जेड तक के जो 26 लेटर्स की नंबरिंग होती है उसकी वीडियो का लिंक, प्लस ए से जेड तक जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, यानी इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर वापस से जब आप इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत ही आपको मजा आएगा पढ़ने में और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते जाइएगा। और मैं एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे जो पार्ट हैं जो मैं कवर कराऊंगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जिससे आपको असुविधा ना हो, आप एक वीडियो के साथ कई वीडियो वहां लगे रहेंगे, आप उसको नेक्स्ट कर करके देखते जाइए। सॉरी दोस्तों, तो आप वहां से उसको देखते जाइएगा। ठीक है, और हम टाइप टू टाइप कवर करेंगे जिससे कि आपको असुविधा ना हो। तो जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टाइप 1। और दोस्तों हम यहाँ बोर्ड पर सवाल नहीं लिखेंगे, इसलिए कि अगर हम बोर्ड पे प्रश्न लिखेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा और मेरा भी टाइम लॉस होगा। तो आप यहाँ राइट साइड में स्क्रीन पे देखेंगे, आपको आपके प्रश्न दिखते रहेंगे और मैं उस प्रश्न को पढ़ते हुए आपको सोल्यूशन देता जाऊंगा। तो हम लोग ऐसे करके चैप्टर्स को जल्दी कवर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैट, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सॉरी दोस्तों, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहां से यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां से हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ हम टाइप 1 डालते हैं। हम लोग टाइप 1 सीखेंगे आज, टाइप 1 से हम सीखेंगे। देखिए, आप यहाँ देखते रहिएगा, आपको प्रश्न यहाँ पे मिलेगा और मैं इस फोन के तहत आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन हमारे पास है और यही क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को, किसको, गोल को, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको, गोल को क्या कहता है, HPBM, HPBM कहता है। तो पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यानी गोल को ये कहता है तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ये समझना है कि गोल को ये कौन से ट्रिक से, कौन से नियम से HPBM लिख रहा है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जाकर के आप जो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया है कि पोस्ट को क्या बोला जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि इनकी नंबरिंग कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो नंबरिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो जी का क्या होगा 7, ओ का क्या होगा 15, ए का 1 और यल का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, एच की हम बात करें तो 8, पी की 16, बी की 2 और एम की 13 यानी 13। अब आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जी था और यहाँ एच किया यानी 7 से 8 यानी +1 किया। यहाँ ओ था, यहाँ किया पी यानी ये 15 था तो अगला 16 किया यानी इसमें भी +1 ऐड हुआ। यहाँ ए था तो यहाँ बी किया यानी इसकी नंबरिंग 1 थी, इसकी 2 यानी इसमें भी +1 हुआ। और यहाँ यल का नंबरिंग 12 था और एम का 13 यानी यहाँ पे 12 13 था, यहाँ पर भी क्या हुआ +1 हुआ। यानी यहाँ पे हम देखें तो एक विशेष नियमावली ये लगी है कि यहाँ पर जो भी लेटर्स दिए गए हैं उन सभी लेटर्स में +1 करके आगे का नंबर लिखा गया है। तो इसी के आधार पर आपको पोस्ट का आंसर दे देना है, यानी इनके नेक्स्ट वाले लेटर्स को उसने लिखा है तो आप भी लिख दीजिए। यानी इसका जो सही आंसर होगा तो पी का नेक्स्ट लेटर क्या आएगा क्यू, ओ का क्या होगा पी, एस का क्या होगा टी और टी का क्या होगा यू, यानी क्यू पी टी यू। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों क्यू पी टी यू यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका चौथा वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे आप अपनी नोट्स को बनाते जाइए, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि यदि आप किसी भी चीज को केवल देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप उसको लिख नहीं रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि वो चीजें आपकी अधूरी हैं। इसलिए बेहतरीन शिक्षा के लिए, बेहतरीन सीख लेने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए आपको अपनी नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। आप अपना स्क्रीन पे देखते रहिएगा, दिखिएगा आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को, किसको? शुभम को। यहां बात हो रही है किसकी? शुभम की। शुभम को क्या कहता है दोस्तों? शुभम को कहता है TVCIBN। शुभम को ये कहता है और आपसे पूछ रहा है कि सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? सत्यम। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि शुभम को ये TVCIBN कैसे कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं उसको। यानी सबसे पहले इसकी नंबरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबरिंग कर लीजिए, जिससे कि आपकी चीजें फास्ट होती चली जाएं, ठीक है। तो S का क्या होगा? 19, और U का क्या होगा? 21, B का 2, H का 8, A का 1 और M का 13। T की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 20, और V की बात करें तो 22, C की 3, I की 9, B का 2, N का 14। नंबरिंग हो गया। अब आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? अब हम वो जो एरो खींच रहे थे, अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 19 था, अगला क्या आया? 20, 21 था, क्या आया? 22, 2 था तो क्या आया? 3, 8 था तो यहाँ क्या है? 9, 1 था, यहाँ पे क्या है? 2, 13 था, यहाँ पे क्या है? 14। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि इधर जो लेटर्स दिए गए हैं, इसके आगे जो भी लेटर्स इनके लिए लिखा गया है, उन सभी लेटर्स में क्या किया गया है? +1। बस हो गया, आप क्वेश्चन को पकड़ लिए, अपना आंसर दे लीजिए। आप भी कुछ न कीजिए, सभी में क्या कर दीजिए? +1 ऐड कर दीजिए। तो S का अगला क्या होगा? T, A का, B, T का, U, Y का, Z, A का, B और M का N। यानी TBU ZBN। आइए देखते हैं ये कौन से विकल्प में है दोस्तों। TBU ZBN, ZBN, ओके, TBU ZBN, ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट। यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे आप अपने नोट्स को बेहतर बना पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको? टीचर को। किसको भैया? टीचर को। क्या कहता है? कहता है टीचर को VGCEJGT ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछ ये रहा है दोस्तों कि चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा या क्या लिखा जाएगा। चिल्ड्रेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए आप, सबसे पहला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसकी नंबरिंग, ठीक है। तो टी की नंबरिंग क्या होगा? 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो वी का हो जाएगा 22, जी का 7, सी का 3, ई का 5, जे का हो जाएगा 10, जी का हो जाएगा 7 और टी का हो जाएगा आपका 20, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर दिया आपकी नंबरिंग। अब आप थोड़ा सा पकड़िए, यहाँ टी था और टी के लिए क्या लिखा है? वी, यानी 20 था और 22 किया, यानी इसमें क्या किया है? +2। ई को 5 लिखा था, ई की जगह जब जी आया किसी सांकेतिक कोड में तो यहाँ मैंने देखा 7, यानी 5 में +2 हुआ तो 7 आया, और 7 का जो नंबरिंग का लेटर होता है वो क्या होता है? जी।
ए का 1 था और यहाँ पे किया 3, यानी यहाँ पर भी +2 ऐड हुआ। सी का 3 था, यहाँ 5 हुआ, यानी यहाँ पर भी +2 ऐड हुआ। एच 8 नंबर पे था, यहाँ 10 किया, यानी यहाँ पे +2 को ऐड किया। ई 5वें नंबर पे था, तो यहाँ 2 ऐड किया, किस पे चला गया, 7वें पे, जी आ गया। और आर 18 पे था, यहाँ पर भी उसने क्या किया, +2 को ऐड किया, और ये भी क्या बन गया, 20। यानी आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में जो इधर आपको एक शब्द दिया गया था, कोडिंग किया गया था, ये है। अब आप इसको डिकोड कर दीजिए या आप इसका आंसर दे दीजिए इसी के आधार पर कि अगर इसने सभी में +2 ऐड करके अपना अगला कोडिंग किया है, तो आप भी ये जो आपके पास शब्द है चिल्ड्रेन, इसमें सभी लेटर्स में +2 ऐड करते जाइए और जो नेक्स्ट लेटर आए उसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इन सभी में हमें क्या करना है, +2 करना है। तो सी का नेक्स्ट दूसरा लेटर क्या आएगा, ई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सी का 3 नंबर है तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एच का 8 है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। आई का 9 है, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। यल का आपका क्या होता है, 12, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। डी का होता है आपका 4, 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6। आर का होता है आपका कितना, क्यू आर 18, 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 20। ई का होता है 5, 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 7। यन का होता है 14, 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 16। ये तो हो गई इसकी नंबरिंग, लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों। इस नंबरिंग पर कौन कौन से लेटर आते हैं वो आपको समझना है। तो जैसे हम बात करें 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो ई आएगा। और 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या आएगा आपका, जे आएगा। 11वें पे क्या आएगा, के आएगा। अगर 14 की बात करें तो एन आएगा, और 6 की बात करें तो एफ आएगा, और 20 की बात करें तो टी आएगा, 7 की बात करें अगर हम तो जी आएगा, और हम यहाँ पे 16 की बात करें तो पी आएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये कौन से विकल्प में दिया गया है, ई जे के एन एफ टी, ई जे के एन एफ टी जी पी। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यानी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा, ई जे के एन एफ टी जी पी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते चलिए, और हम चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को, किसको, नोबल को, नोबल को क्या कहते हैं भैया, नोबल को कहते हैं क्यू आर ई ओ एच लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, यानी उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को क्या लिखेंगे, किसको भैया, प्लेट को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नोबल को ये किस आधार पे लिखा गया है, और सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको कर देनी है इन सबकी नंबरिंग। ठीक है दोस्तों, तो नंबरिंग कर दीजिए। एन 14, ओ आएगा आपका 15 नंबर पे, बी दूसरे पे, और आपका यल आएगा 12 पे, ई आएगा 5 पे। क्यू हो जाएगा आपका 17 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, और एच हो जाएगा 8 पे। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए कि यन को लिखा है क्यों, यानी यहाँ 14 था, यहाँ है 17, यानी 14 में कितना जोड़ दिया, 3। ओ को लिखा है इसने आर, तो यहाँ 15 था, यहाँ हो गया है 18, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, 3 जोड़ दिया गया है। बी को इसने लिखा है ई, यानी यहाँ 2 था, यहाँ 5, तो 2 में कितना जोड़ा गया है, 3। यल को इसने क्या लिखा है, ओ। ठीक है, यल था 12, यहाँ किया 15, यानी 12 में कितना जोड़ा गया, 3। और ई का लिखा गया है एच, यानी ई था 5, यहाँ हुआ है 8, यानी इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 3। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो शब्द दिया गया था, या यहाँ इस शब्द के अकॉर्डिंग जो भी लेटर्स दिए गए थे, उन सभी लेटर्स का जो नंबरिंग था, उन सभी नंबरिंग में +3 ऐड करके आगे का जो लेटर आना था वो लिख दिया गया है। तो आप अपने इस शब्द की नंबरिंग कर लीजिए, यानी इन शब्द के अंदर जो लेटर्स दिए गए इसकी नंबरिंग कीजिए, और उन सभी नंबर्स में +3 ऐड करके जो आपका लेटर आए उसको लिख दीजिए। यानी इन सभी में आप +3 ऐड कर लीजिए और जो नंबरिंग आए उसको लिख लीजिए। तो जैसे पी का क्या होता है, 16, यल का क्या होता है, 12,
ए का 1, टी का 20 और ई का 5, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16 3 19, लंच 12 बजे होता है, 12 3 15, इसका 4 आएगा और इसका आपका 23 आएगा और इसका आएगा आपका 8। अब देखिए आपका 19 नंबर पे क्या आता है भाई, तो यस आता है, यस लेटर आता है 19 नंबर पे। और 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है भैया, तो रसगुल्ला आता है 15 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सा आता है, तो डी आता है। अगर हम 23 नंबर की बात करें तो आपका हो जाएगा UVW आता है। और ई नंबर की बात करें यानी यहाँ 8वें नंबर की, तो यच आता है, SODWH। चलिए देखते हैं दोस्तों ये कौन से विकल्प में दिया गया है, SODWH, SODWH। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए आपको थोड़ा सा भी हो सकता है कठिनाई लग रही हो, ऐसे बच्चों को जिनको ए से जेड तक की नंबरिंग नहीं याद है या ए से जेड तक के जो अपोजिट लेटर्स नहीं याद है। अभी तो अपोजिट लेटर्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन नंबरिंग का बेहद बड़ा रोल है यहाँ पे। और आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूँ प्रश्न के दौरान में, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए EJOTY, ये 5 के डिफरेंस पे ये है एजोटी, यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एजोटी, तो 5 10 15 20 और यहाँ क्या हो गया 25 हो गया। तो इनके बीच में जो आएंगे, अगर आपको 5 याद है तो अगले 10 के बीच में जो आएगा वो याद कर लीजिए। या इसका एक ट्रिक मैं आपको और दे रहा हूं, CFILORUX। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 के डिफरेंस पे है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। यानी जैसे अगर आपको पता है कि सी का 3 आता है तो डी का 4, ई का 5 और एफ का 6 हो गया। ऐसे ही मैंने 3 के नंबरिंग पे दे दिया, यानी ये 3 के डिफरेंस पे चलेगा और ये आपका 5 के डिफरेंस पे चलेगा। और अभी हम टाइप फर्स्ट की तरफ ही हैं, हम टाइप सेकंड की तरफ नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। पहले हम आपको टाइप फर्स्ट के बारे में सिखा दें। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने +1 ऑर्डर को सीखा, +2 ऑर्डर को सीखा और +3 ऑर्डर को सीखा, जिसके अंतर्गत हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर आया वो ऑप्शन नंबर 3 था, SODWH। तो आप ट्रिक से इन चीजों को याद कर लीजिए या फिर आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, या इस की जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, वहां से देख लीजिए, आपको बहुत जल्दी वीडियो के अंत तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देर न करते हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो हमारा होगा 5वां प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है, हाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, समझिएगा, ये बात कर रहे हैं किसकी, पेंसिल की, पेंसिल की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को क्या कहते हैं, ये TIRGMP, पेंसिल को कहते हैं TIRGMP। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे ये पूछ रहे हैं कि बोर्ड को हम क्या लिखेंगे, किसको भैया, ये बोर्ड को पूछ रहे हैं कि बोर्ड को हम क्या लिखेंगे। तो बस सबसे पहला काम नंबरिंग कीजिए, ये चेक करिए कि पेंसिल को इन्होंने ये क्यों लिखा। जैसे ही आप इसको जान लेंगे, आप बोर्ड का जो उत्तर होगा, जो ऑप्शन होगा वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं नंबरिंग। पी की नंबरिंग हो जाएगी 16, ई की हो जाएगी 5, एन की 14, सी की 3, आई की 9, एल की 12, टी की हो जाएगी 20, आई की 9, आर की 18, जी की 7 और एम की 13 और पी की कितनी हो जाएगी 16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि पी था 16 पे। अब थोड़ा सा हम आपको फास्ट रूटीन में ले चलेंगे। पी का था 16 तो टी का हुआ 20 यानी +4, ई का 5 था, यहाँ हुआ 9 +4, 14 को इन्होंने बनाया 18 यानी +4 किया, सी को इन्होंने बनाया जी यानी +4 किया, आई को इन्होंने क्या लिखा एम यानी यहाँ भी इन्होंने +4 किया। आप नंबरिंग देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि 12 में 4 फिर इन्होंने जोड़ा तो क्या आया 16, यानी इन्होंने लेटर्स में +4 करके अगला लेटर लिख दिया है। आपको भी कुछ नहीं करना, आप भी यहाँ नंबरिंग करते हुए अपने लेटर को लिख दीजिए। जैसे बी का 2, ओ का क्या होगा 15, ए का 1, आर का 18 और डी का 4। +4 करना है तो 2 में +4 जोड़ेंगे कितना आएगा 6,
15 में 4 जोड़ेंगे 19, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। अब दोस्तों 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है आप बताइए, 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? हाँ अभी से पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए। चलिए एफ आता है, ठीक है। और अगर हम 19 की बात करें तो यहाँ एस आता है। अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ई, और अगर हम 22 की बात करें तो वी आएगा, और 8 की बात करें तो एच आएगा। यानी एफ एस ई वी एच हमारी विकल्प में है, एफ एस ई वी एच। ओके दोस्तों है, यानी एफ एस ई वी एच ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यानी हमारे जो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, एफ एस ई वी एच। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे आप अपने नोट्स को बेहतर तरीके से बना पाएं। और यदि दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अपने सुविधा अनुसार आपको जो सही लगेगा कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को, बात किसकी हो रही भैया? साधना की बात हो रही है यहाँ पे। जी हाँ साधना, साधना को ये क्या लिखते हैं? साधना को लिखते हैं एक्स एफ आई एम एफ एस एफ, एम एफ एस एफ। अब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि उसी सांकेतिक भाषा में हम माधुरी को क्या लिखेंगे। अब किसकी बात हो रही भाई? माधुरी की। जी हाँ माधुरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हम जानते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे सीधा सा फंडा है दोस्तों, आप सबसे पहले इसकी क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। तो यस का क्या हो जाएगा? यस का हो जाएगा 19, ए का 1, डी का 4, यस का 8, ए का 1, एन का 14, ए का 1। और अगर हम यक्स की बात करें तो 24, और एफ आ जाएगा आपका ABCD EF 6, आई 9, यम 13, और एफ का हो जाएगा आपका 6, एस का हो जाएगा 19, और एफ का हो जाएगा फिर से 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब आइए चेक करते हैं कि इसमें इन्होंने किया क्या है। तो देखिए यहाँ 19 था, यहाँ हो गया है 24, यहाँ 1 था, यहाँ हो गया है 6, यहाँ 4 था, यहाँ हो गया है 9, यहाँ 8 था, यहाँ हो गया है 13, यहाँ 1 था, यहाँ हो गया है 6, यहाँ 14 था, यहाँ हो गया है 19, और यहाँ 1 था, यहाँ हो गया है 6। अब दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने सभी लेटर्स में क्या किया है कि आगे इन्होंने जो लेटर बना के लिखा है, एक विशेष नियम के अनुसार इन्होंने उस नियम में क्या जोड़ा है? +5। यानी इन्होंने सभी लेटर्स में +5 ऐड करके अगला वाला लेटर लिख दिया है। बस कुछ नहीं करना, आप भी अपना काम कीजिए, यानी आप भी इसकी नंबरिंग कीजिए और आगे आने वाले जो लेटर्स हैं उनको लिख डालिए। तो यम का क्या हो जाएगा दोस्तों? यम का होता है 13, ए का 1, डी का 4, एच का 8, और यू का 21, आर का 18 और आई का 9। इन सभी में जोड़ दीजिए 5। तो 5 जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा भैया? देखिए 13 में 5 जोड़ेंगे आएगा 18, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 18 में जोड़ेंगे तो 23, और 9 में जोड़ेंगे तो आएगा 14। अभी आंसर नहीं आया है। अब इसका जो लेटर्स होता है, यानी ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के प्लेस पे जो लेटर आते हैं वो लेटर आप लिख दीजिए, वो होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यानी अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो 18 पे कौन सा लेटर आता है जी बताइए? चलिए प्रैक्टिस करिए, चीजें आने लगेंगी आपको। यहाँ होगा आर। अगर हम 6 की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एफ। 9 की बात करें तो क्या हो जाएगा? आई। और अगर हम 13 की बात करें, एल के बाद एम। 26 की बात करें तो जेड। 23 की बात करें तो डब्ल्यू, और 14 की बात करें तो एन। तो देखते हैं ये कौन से विकल्प में दिया गया है। आर एफ आई, आर एफ आई, एम जेड डब्ल्यू एन। ओके दोस्तों, ये विकल्प है चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये 6 प्रश्न और टाइप नंबर फर्स्ट। आज हमने टाइप फर्स्ट में आपको 6 प्रश्न कराए हैं। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि +1 +2 +3 +4 +5 ही आए, +6 +7 भी किया जा सकता है। लेकिन
+5 मैक्सिमम डिजिट लिया जाता है, कभी कभी +6 +7 आपको बड़े एग्जाम में परेशान करने के लिए दिया जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपने चीजों को सीख लिया है। हाँ, उन बच्चों को समस्या हुई होगी जिनको A से Z तक के जो लेटर्स होते हैं उनकी नंबरिंग नहीं याद होगी। तो दोस्तों आप उस नंबरिंग को याद करिए, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो आने वाले आगे के पार्ट हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, जो हम आपको छोटे छोटे वीडियो में करके देंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिससे आप चीजों को बेहतर सीखें। और दोस्तों विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए, यदि आपने मेरी पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख ली, उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो भी सवाल आते हैं दोस्तों, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए और अच्छे से पढ़िए, जितना मैं कह रहा हूं उतना कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा लेता हूं अब इस आज की वीडियो से विदा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।